हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। क्या आपने कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पर कंफर्मेशन देखा एंड ट्रेड लगाया? मार्केट ने वहां से एक छोटा सा मूव दिया और अचानक से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर चला गया और वहां से बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस होते हैं, वाई आई ट्रस्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नॉट द डिसिजनल वंस, एंड आपको किस सिचुएशन में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सट्रीम एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बस थोड़ा सा बताऊंगी इनके बारे में। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, प्रीवियस वीडियो, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने एक्सट्रीम एंड डिसिजनल दोनों को एक्सप्लेन किया है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अप ट्रेंड मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक नियर वैलिड लो के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। एंड डाउन ट्रेंड मार्केट में वैलिड हाई के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में अप ट्रेंड मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बिलो इंड्यूसमेंट, जो ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम के नीचे वाला है अप ट्रेंड मार्केट में, वो डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। एंड डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक अबव इंड्यूसमेंट, और जो ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम के ऊपर है वो डाउन ट्रेंड में डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। इस पे डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, तो यू कैन चेक दैट आउट, आई बटन पे वो शो कर रहा होगा। ओके, सो अभी इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, और किस सिचुएशन में आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं और एक्सट्रीम एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस मैंने यहाँ पे शो किया है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहला, लोकेशन। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एट द एज ऑफ द रेंज। जो ट्रेडिंग रेंज होती है ना, उसका सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये तो आपको पता ही होगा। वैलिड है, वैलिड लो जो हम मार्क करते हैं, उसमें सबसे लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, राइट। एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? इन द मिडल ऑफ ए रेंज, राइट। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक मिडल ऑफ ए रेंज, बीच में पाया जाता है, ट्रेडिंग रेंज के बीच में होता है, वैलिड है वैलिड लो के बीच में होता है। अभी फंक्शन क्या है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैन गिव बिग मूव्स। जो बड़े मूव्स आते हैं ना, वो ज्यादातर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से देखने को मिलते हैं, बड़े मूव जो कि कोई मेजर हाई मेजर लो को ब्रेक कर रहे हैं। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है? डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से भी बड़े मूव मिल सकते हैं, कभी कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक भी कोई मेजर हाई मेजर लो को ब्रेक करता है, बट वो कभी कभी करता है। ज्यादातर डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक या तो पूरा ग्रैब हो जाता है, या फिर वहां से छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है, या फिर वो एक स्मार्ट मनी ट्रैप की तरह यूज होता है। स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है और स्मार्ट मनी ट्रैप कैसे करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया है अभी अभी रिसेंटली एक, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो कभी कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से हमें बड़े मूव देखने को मिलेंगे, बट वो बहुत रेयर होगा। ज्यादातर यहाँ से स्मॉल मूव्स देखने को मिलते हैं, या फिर कोई भी मूव देखने को नहीं मिलता, और या फिर यहाँ पे इसको स्मार्ट मनी ट्रैप की तरह यूज करता है स्मार्ट मनी, और हमको ट्रैप करता है और हमारी लिक्विडिटी मैनिपुलेट करता है। ओके, तो ये फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, वहीं पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी मीडियम टू लो होती है। ओके, कभी कभी रेयरली डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, बट ज्यादातर मीडियम टू लो ही होती है। बेस्ट यूज केस, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और बिग मूव्स। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आपको बड़े रिवर्सल देखने को मिलेंगे और बड़े मूव देखने को मिलेंगे। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा ना, ओनली वर्क इन फ्लो और स्मॉल मूव्स। अभी फ्लो से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे फ्लो से मेरा मतलब है कि जब मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा हो ना, वहां पे लगे ही नहीं कि मार्केट कोई लंबा रीटेस्ट करेगा, तो उसको बोल सकते हैं कि मार्केट अभी एक फ्लो में है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं गोल्ड का। गोल्ड में आप देखोगे मार्केट बहुत तेजी से अप ट्रेंड कर रहा है, तो वहां पे लग ही रहा कि मार्केट बहुत ज्यादा रीटेस्ट करने वाला है। तो उस सिचुएशन में हमारे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ज्यादातर फ्लो में ये काम कर पाएंगे, या फिर लिक्विडिटी स्वीप फ्लो में काम करता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट फ्लो में होता है ना, वहां पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में कम रिटेस्ट होते हैं, और या फिर यहाँ पे स्मॉल मूव्स देखने को मिलेंगे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में 1:3 या उससे ज्यादा हो सकता है ज्यादातर केसेस में, वहीं पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में मिनिमम 1:3। कभी कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकते हैं, बट वो रेयरली होता है, कभी कभी होता है। ओके, एंड HTF यूज, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल
ज्यादातर हायर टाइम फ्रेम में जो एरियाज काम करते हैं वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही होते हैं, मेजरली इन मेजर पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एचजेडी यूएसडी। यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। वहीं पे ही डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक रिस्की फॉर स्विंग ट्रेडिंग। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे स्विंग ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकती है, बहुत रेयरली ही काम करेगी। ओके। एंड पर्सनल प्रेफरेंस, मेरा खुद का क्या प्रेफरेंस है यहाँ पे, तो आई प्रेफर दिस मोर। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि अभी करंटली मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो रही हूँ धीरे धीरे, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक आई ऑल्सो ट्रेड, बट वेन आई नोटिस मार्केट इज वेरी फास्ट एंड वॉन्ट रीटेस्ट ऑन एक्सट्रीम। बट तभी ट्रेड करती हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है और एक्सट्रीम पर रिटेस्ट नहीं करेगा, तो वहां पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड देख लो अभी, तो उस टाइम पे मैं डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ज्यादा फोकस करूंगी। ओके। तो इस तरीके से इनमें ये डिफरेंस होता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ जो कि आपको और भी क्लियर कर देगा। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट सम रियल चार्ट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जहाँ पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, मार्केट ने उसको सीधा ही ग्रैब किया है। जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, तो हम करंट का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं यहाँ पे। सो मैं करंट के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करूँ। सो यहाँ पे देखो ये हाई इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है, राइट। एंड ये लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि ये ऊपर जाकर के हमारे वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। ओके। एंड देन ये हाई बना, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। सो दिस इज गोना बी इंड्यूसमेंट। तो ये वैलिड लो बना, ये वैलिड हाई बना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी प्लेस दिस हेयर करेक्टली। तो अभी देखो, तो पहले तो ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं। तो एक होगा डिसिजनल आईडीएम से पहले वाला। सो आईडीएम के नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला है। तो ये बन जाएगा हमारा डीओबी, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके। और फिर बनेगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम में यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो इसको हम लेंगे ईओबी में। अभी मार्केट ने क्या किया है इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे आकर के, उसकी बात करते हैं। सो लेट प्ले इट ऑफ। तो पहले मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। लेट्स गो इन 1 आवर। तो यहाँ पे क्या कोई कंफर्मेशन मिल रही है? कंफर्मेशन क्या होगी? CHOCH एंड इंड्यूसमेंट। इस पे मैंने एंट्री मॉड्यूल पे जो वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने शेयर किया है, आप चेक कर सकते हो। IDM CHOCH एंट्री मॉड्यूल आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें एक CHOCH देखना है और एक इंड्यूसमेंट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी, मार्केट नीचे ही मूव कर रहा है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट सीधा ही नीचे चले गया। तो कभी कभी ये चीज अच्छी होती है कि हमें कंफर्मेशन ही नहीं मिलती तो हम ट्रेड ही नहीं लगाते, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को मूव नहीं देना, तो मार्केट ने सीधा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब ही कर लिया है और वहां से कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी। तो ये एक अच्छी चीज है, यहाँ पे हमें पता है कंफर्मेशन ही नहीं मिली है तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ना तो कोई कंफर्मेशन मिली, मार्केट ने उसको सीधा ही ग्रैब कर दिया। ओके। और फिर क्या किया मार्केट ने, मार्केट एक्सट्रीम पर गया, लेट्स सी। एंड एक्सट्रीम से एक्चुअल बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, राइट, जिसने एक मेजर हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे सीधा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही काम किया है, डिसिजनल पे कोई भी रिएक्शन तक नहीं आया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट उसे सीधा ही ग्रैब कर देता है। कभी कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को एक स्मार्ट मनी ट्रैप की तरह यूज किया जाता है, हमको ट्रैप करने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे ट्रैप बिछाते हैं हमारे लिए। कैसे बिछाते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी मैं दूसरा एग्जांपल शेयर करती हूँ जहाँ पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ट्रैप क्रिएट किया गया है। तो चलिए अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी है और मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, और करंट का हम वैलिड है वैलिड लो मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं। जैसे ये वाला हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। ओके। एंड ये वाला लो है, वैलिड लो है, क्योंकि इसने वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया है।
तो हमारा वैलिड हाई ब्रेक हो रहा है एंड देन ये हाई बना, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। तो अभी हमें ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं, तो एक बनेगा आईडीएम से पहले वाला और एक वैलिड लो के पास वाला। तो आईडीएम से प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके पास इम्बैलेंस है, जैसे इनके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को लिया है, लिक्विडिटी को, और उसके पास इम्बैलेंस है, तो हमें इसी को ही डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होगा। ओके, एंड वैलिड लो के पास में आपको दिख ही रहा है क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, ये बन जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो गया डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक एंड ये हो गया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ईओबी। ओके, अभी हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ चुका है ऑलरेडी और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अभी नहीं आया है। तो यहाँ पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है तो लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे, हम भी कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन, लेट्स गो इन 1 आवर। तो यहाँ पे सी एच ओ सी एच एंड इंड्यूसमेंट मिलना चाहिए, राइट, जो कि मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक कंफर्मेशन मिली है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है हमको हमारा, ये हो गया हमारा माइनर सी एच ओ सी एच एंड इंड्यूसमेंट। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक ये वाला, तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। ओके, कंफर्मेशन मिल रही है तो लोगों को क्या लगेगा, इवन मेरे को भी यही लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे लोग ट्रेड लगाएंगे, कुछ लोग इम्बैलेंसेस पे, कुछ लोग अनमिटिगेटेड शेडो पे। जैसे यहाँ पे अनमिटिगेटेड शेडो है तो मान लो किसी ने यहाँ पे ट्रेड लगाई, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है तो 15 मिनट में जाके ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि लोग कहाँ ट्रेड लगा रहे हैं। टारगेट मान लो इस लिक्विडिटी पे रखा, इस हाई पे। ओके, अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है इस ट्रेड के साथ। तो लेट्स प्ले इट आउट। तो मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, मार्केट ने एंट्री करी और सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे जो ये चीज क्रिएट हुई ना, कंफर्मेशन मिली, ये था स्मार्ट मनी ट्रैप। तो कभी कभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन मिलेगी बट मार्केट फिर भी स्टॉप लॉस हिट कर देगा क्योंकि वहां पे स्मार्ट मनी ट्रैप क्रिएट कर रहा था हमारे लिए। ओके, अभी यहाँ पे और भी ट्रैप क्रिएट होंगे, ऐसे नहीं एक ट्रैप क्रिएट कर दिया तो मार्केट रुक गया। अभी काफी सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लोग सोचेंगे अरे यार मैंने पहले है ना अर्ली ट्रेड लगा दी, लिक्विडिटी बना रहा था मार्केट, वहां पे ट्रेड लगा दी मैंने, अभी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो वापस से एक कंफर्मेशन मिली, मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। तो अभी लोग क्या सोचेंगे ना, मैंने पहले जो ट्रेड लगा दी ना वो अर्ली ट्रेड लगा दी थी इसलिए मेरा ऐसे लिट हो गया था। अभी जो कंफर्मेशन मिल रही है ना शायद यहाँ से मार्केट जाएगा, तो अभी यहाँ पे ट्रेड देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वापस से हमें कंफर्मेशन मिल रही है, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक सी एच ओ सी एच मिल रहा है। तो इस पे भी काफी सारे लोग ट्रेड लगा रहे होंगे, करेक्ट। मान लो यहाँ पे इस इम्बैलेंस पे ट्रेड लगाई है किसी ने एंड स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, टारगेट मान लेते हैं 1:3 तो रखना ही है। ओके, तो अभी मार्केट क्या करेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे भी और ट्रैप क्रिएट हो रहे हैं, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है टू मैनिपुलेट, राइट। तो यहाँ पे देखो मार्केट इतना अच्छा मूव दे रहा है, ये भी ब्रेक कर दिया। तो लोगों को क्या लगेगा ना कि अभी मार्केट जाएगा ऊपर। यहाँ पे तो पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोड़ो, अर्ली ट्रेड लगा दी थी, अब मार्केट सच्ची में ऊपर जाएगा। बट लेट्स सी क्या हो रहा है। मार्केट आया भी, एंट्री भी कर दिया। ओके, वी गॉट द एंट्री। और उसके बाद देखो यहाँ पे वापस से मूव देखने को मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोग हैं वो मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं लगाए, उन्होंने इसको पीओआई की तरह रखा। मान लो यहाँ पे ट्रेड लगाने से रिस्क आ रहा है 41, तो कुछ लोग हैं जो 41 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो वो क्या सोचे कि मैं इसको पीओआई की तरह रखता हूँ, मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं 15 मिनट में कंफर्मेशन देखूंगा। तो यहाँ पे देखो ये मूव आ रहा है ना, तो 15 मिनट में भी कंफर्मेशन मिल रही होगी अभी सी एच ओ सी एच इंड्यूसमेंट। तो मे भी 15 मिनट में भी लोग यहाँ पे ट्रेड लगा रहे होंगे, तो और लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, राइट, और ट्रैप क्रिएट हो रहा है। मान लो टारगेट सेम, मार्केट क्या किया, लेट्स सी, स्टॉप लॉस हिट और सीधा नीचे चले गया। तो यहाँ पे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रैप्स क्रिएट हुए हैं और लिक्विडिटी क्रिएट हुई है मैनिपुलेट करने के लिए। फिर मार्केट ने क्या किया देख लेते हैं। उसके बाद मार्केट
नीचे आया, एक्सट्रीम पर आया, एक्सट्रीम पर रीटेस्ट किया और वहां से फिर एक्चुअल बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी इस तरीके से हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक जो होगा ना, वो एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए होगा। वहां पे स्मार्ट मनी हमारे लिए ट्रैप क्रिएट करेंगे और फिर हमको मैनिपुलेट कर देंगे। ओके। इसलिए डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो ना, तो वहां पे रिस्क को सबसे कम रखना चाहिए। एक्सट्रीम पे जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, उससे भी कम स्टॉप लॉस आपका डिसीजनल पे होना चाहिए। और अगर आप लगा भी रहे हो ट्रेड डिसीजनल पे, तो मेक श्योर टारगेट भी आप 1:3 ही रखो, क्योंकि वो शायद अचीव हो सकता है, कभी कभी तो वो भी अचीव नहीं होता, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ है, मैंने 1:3 ही रखा था टारगेट। नहीं, तो यहाँ पे ट्रैप क्रिएट हुए हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे सिर्फ हमारे लिए और कुछ नहीं। तो इस तरीके से कभी कभी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एक ट्रैप की तरह काम करेगा। ओके। अभी एक लास्ट एग्जांपल दिखाती हूँ जहां पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में काम किया है। जैसे मैंने बताया था, गोल्ड में अभी फ्लो क्रिएट हो रहा है, राइट। फ्लो से मेरा मतलब है गोल्ड में मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है अभी, राइट। इट्स काइंड ऑफ कि इतना तेजी से भाग रहा है कि वहां पे बेरिश कैंडल देखने को ही नहीं मिल रही है, देख सकते हो आप, राइट। तो जब ऐसे बहुत तेजी से मार्केट भाग रहा होता है ना, तो वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक रीटेस्ट करेगा, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना, सबसे एंड में होता है, बहुत दूर होता है एक्चुअल में। तो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है एक डायरेक्शन में, वहां पे एक्सट्रीम पर रीटेस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट डिसीजनल पे रीटेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि 1 आवर में चलते हैं, मे बी कोई एग्जाम्पल दिख जाएगा। ओके, करंट में ही एक है सिचुएशन। जैसे कि मैं करंट का ये स्ट्रक्चर मार्क करती हूँ। तो यहाँ पे ये हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि ये हाई अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर रहा है। ओके। एंड ये लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि ये ऊपर जाकर के वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। एंड देन ये हाई बना, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि उसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। तो आईडीएम ग्रैब। तो अभी आईडीएम से प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा? जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, और इसके बाद यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस भी है। तो हमें अभी इसी को ही ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ेगा, जिसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक उसी को चूज करूंगी जो कि अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। बट इस सिचुएशन में क्या होती है ना, बहुत कम अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ज्यादातर ऐसे ही लिक्विडिटीज ग्रैब होती हैं जब मार्केट बहुत फ्लो में होता है ना, तो वहां पे मार्केट बिल्कुल अच्छे से रीटेस्ट करके लिक्विडिटीज को ग्रैब नहीं करता। तो अभी हमें इसी को ही डिसिजनल एरिया लेना होगा। एक्सट्रीम में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा? एक्सट्रीम में हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डिसिजनल पे रीटेस्ट किया है, उसको स्वीप किया, एंड देन मार्केट ने वहीं से ही बड़ा मूव दे दिया। तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती। तो जब मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा हो ना, फ्लो में हो, तब डिसिजनल के काम करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट जब मार्केट अच्छे से रीटेस्ट कर रहा है ना, तो वहां पे एक्सट्रीम ज्यादा काम करेगा। ओके। आई होप समझ में आ गया हो जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।